अस्सलाम वालेकुम मुहतरम नाजरीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे सिंगापुर के बारे में। सिंगापुर एक शहर रियासत है जो जनूबी मलेशिया के जनूब में वाक़ा एक जजीरा नमा मुल्क है। इसे 1819 में एक बरतानवी तजारती कॉलोनी के तौर पर कायम किया गया था और 1965 में आज़ादी के बाद से ये दुनिया के सबसे खुशहाल और टैक्स दोस्त ममालिक में शामिल हो गया है। सिंगापुर को एक गर्म मरतूब आबो हवा का सामना है। यहाँ सीजन का फर्क नहीं होता। ये 1 डिग्री शुमाली खते इस्तवा पर वाक़या है। यही वजह है कि यहाँ मौसमी तब्दीलियाँ नहीं होती। ये मुल्क अपनी तरक्की के सफर के लिए जाना जाता है, जो एक नस्ल में तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता मुल्क बन चुका है। इस शहरी रियासत में 5.6 मिलियन बाशिंदे रहते हैं और यहाँ 4 सरकारी जुबानें बोली जाती हैं। ज्यादातर सिंगापुरी लोग 2 लसानी है। सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट 1981 में खोला गया था और इसका शुमार दुनिया के मसरूफ तरीन एयरपोर्ट में होता है, जहां बैनुल अक़वामी मुसाफिरों और माल बरादरी का बड़ा हजम आता है। आर्चर्ड राव सिंगापुर का सबसे मशहूर शॉपिंग इलाका है। ये 2.2 किलोमीटर लंबी बड़ी सड़क है जिस पर बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स हैं। ये मसरूफ सड़क अब एक खरीदारी और खाने पीने की जन्नत है, जिसमें 5000 से ज्यादा इदारे हैं जो मकामी और सियाहों को बेहतरीन तर्ज जिंदगी का तजर्बा फराहम करते हैं। लेकिन यहाँ सब कुछ महंगा नहीं है। यहाँ बहुत सारी कम कीमत वाली खाने की जगह भी मिल सकती हैं। मरीना बे सिंगापुर की नई खसूसियत है। इसका इफ्तिताह 2010 में हुआ था और इसे दुनिया का सबसे बड़ा आजाद कैसीनो प्रॉपर्टी कहा गया था, जिसकी कीमत 8 अरब सिंगापुर डॉलर है, जिसमें जमीन की कीमत भी शामिल है। सुपर ट्री ग्रो के अंदर 50 मीटर बुलंद दरख्त रात के वक्त रंगीन रोशनियों से जगमगाते हैं, जो एक यादगार तजर्बा फराहम करते हैं। सिंगापुर फ्लायर में दुनिया की दूसरी सबसे बुलंद मुशाहती पहिया का सफर करना न भूलें, जो 165 मीटर बुलंद है। सेंटोसा जजीरा, जो पहले सेंटोसा कहलाता था, सिंगापुर के जनूबी साहिल के करीब वाक़या है। ये एक बरतानवी फौजी किला था। जब दूसरी आलमी जंग में जापानी कब्जा खत्म हुआ तो सिंगापुर दोबारा बरतानवी हुक्मरानी में आया और जजीरे का नाम सेंटोसा रखा गया, जो अमन और सुकून के मानी में है। माउंट फाइबर एक खूबसूरत मंजर पेश करता है, जहाँ से आप पूरे शहर का मंजर देख सकते हैं। आपको वहां पहुंचने के लिए केबल कार की सवारी का लुत्फ भी उठाना पड़ेगा। सेंटोसा में एक और मकबूल मकाम है सीफोलियो, जहां आप समंदरी जिंदगी को देख सकते हैं। यहां से आप बहरी जिंदगी को करीब से देख सकते हैं। सिंगापुर का मालियाती मरकज मरीना है। सिंगापुर का मालियाती मरकज मरीना बे फाइनेंस सेंटर है। ये एक मल्टी यूज डेवलपमेंट है जो मरीना के किनारे वाक़या है और सिंगापुर का मरकजी कारोबार जिला है। यहाँ की इमारत इंतहाई जदीद और बुलंद है और शहर में ये 3 बुलंद तरीन इमारत में शामिल है। सिंगापुर को अक्सर कंक्रीट के जंगल के तौर पर जाना जाता है, लेकिन सच ये है कि यहाँ के बेशतर जगहों में सब्जा है। सिंगापुर का तकरीबन निसफ हिस्सा नबातात और पार्कों से ढका हुआ है, जिनमें सबसे मशहूर सिंगापुर बोटैनिक गार्डन है और ये यूनेस्को की आलमी विरसा साइट के तौर पर तस्लीम किया गया है। सिंगापुर को बागात का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की सड़कों पर दरख्तों की सफ़े और सब्जा बहुत ज्यादा है। यहाँ के दरख्त इंतहाई खूबसूरत और बड़े होते हैं, जिनकी छांव कई मीटर तक फैलती है और ये शहर के किसी भी इलाके में आसानी से नजर आ जाते हैं। सिंगापुर इंतहाई साफ सुथरा शहर है। यहाँ तक कि चिंगम भी मना है और इसे सिर्फ दवा के इस्तेमाल के लिए किसी फार्मेसी से खरीदा जा सकता है। कुछ अवामी लिफ्ट में पेशाब की शनाख्त करने वाले आलात होते हैं, जो कोई गलत काम करने की सूरत में अलार्म बजा देते हैं और दरवाजे बंद कर देते हैं जब तक कि पुलिस न पहुँच जाए। रात के वक्त सिंगापुर की मकबूल जगहों में एक और खूबसूरत मकाम क्लार की है, जहाँ मकामी लोग और सियाह वक्त गुजारते हैं। ये एक खूबसूरत झील के किनारे पर वाक़या है और उसके इर्द गिर्द बहुत से बाजार और रेस्टोरेंट्स हैं, जो एक खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। सिंगापुर में एक हैरत अंगेज तादाद में गोल्फ कोर्सेज हैं, लेकिन उनमें से बेशतर निजी क्लबों के ज़ेरे इंतजाम है और ये सिर्फ उन अराकीन और उनके मेहमानों के लिए खुले हैं। सिंगापुर में रहाइश बहुत महंगी है, लेकिन एक चाल ये है कि यहाँ की हुकूमत अवामी रहायशी मंसूबों का इंतजाम करती है, जो 99 साल तक फ्राहम किया जाता है। 82% सिंगापुर की रहायशी आबादी इन सरकारी रहायशी मंसूबों में रहती है। सिंगापुर में बदतरीन इलाके या गरीब इलाके नहीं है। यहाँ के तमाम रहायशी इलाके जदीद और साफ सुथरे हैं। सिंगापुर की अवामी नकलो हमल का निज़ाम बहुत उम्दा है। बसें शहर के हर हिस्से तक पहुँचती हैं और MRT, जो एक तेज रफ्तार ट्रेन सिस्टम है, खास तौर पर रश के औकात में इंतहाई मुअस्सर साबित होता है। सिंगापुर में किराए पर कार लेना बहुत महंगी होती है। यहाँ आप
आपको एक आम कार के लिए एक दिन का किराया तकरीबन $100 पड़ता है। ट्रैफिक की खराब हालत से बचने के लिए सबसे बेहतर है कि आप अवामी नकलो हमल का इस्तेमाल करें। सिंगापुर में सड़कों की हालत बेहतरीन है और ड्राइविंग के कवानीन भी बहुत सख्त हैं। यहाँ की हुकूमत लोगों को गाड़ियाँ खरीदने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश करती है, इसलिए गाड़ी की कीमतें बहुत ज्यादा हैं। सिंगापुर में माहाना औसत तनख्वाह $3000 के करीब है। अमूमी तौर पर सिंगापुर की कीमतें थाईलैंड या मलेशिया के मुकाबले में तकरीबन दुगनी है। सिंगापुर में अब उबर नहीं है, बल्कि इसकी जगह ग्रीब ऐप ने ले ली है। इस ऐप को डाउनलोड करना आपके लिए फायदा मंद हो सकता है। सिंगापुर में क्राइम की शरह बहुत कम है और यहाँ की सिक्योरिटी दुनिया में सबसे बेहतरीन मानी जाती है। हाँ, सिंगापुर में सजाए मौत अभी भी एक कानूनी सजा है। सिंगापुर में हर फांसी चांगी जेल में सुबह के वक्त जुमा के दिन एक लंबे ड्रॉप के जरिए दी जाती है। अगर आप सिंगापुर में वेंडोलिज्म करते हैं, खवातीन से बदसलूकी करते हैं या कोई और गलत काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए, तो आप कुछ हफ्तों तक आराम से नहीं बैठ सकेंगे। सिंगापुर में हम जिन्स परिस्थिति के फेल को गैर कानूनी करार दिया गया है। सिंगापुर दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसके स्कूलों के बच्चे दुनिया में सबसे ज्यादा ज़हीन हैं। इन्होंने आलमी सतह पर रियाजी और साइंसी तालीम में सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए हैं, जिसका ऐलान इक्तिसादी तावन और तरक्की की तंजीम ने किया। सिंगापुर खाने पीने की खूबसूरत अमेज़श है, जिसमें चीनी, भारतीय, मलेशियाई और इंडोनेशियाई रवायात की तासीर है। आप ये तमाम खाने हॉकर सेंटर्स और शॉपिंग सेंटर्स में वाक़या फूड किट्स में आजमा सकते हैं। ज्यादातर एशियाई सकाफतें चावल या नूडल्स पर मबनी होती हैं, लेकिन सिंगापुर में दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो सीधे खाए जाएं, रस में मिलाकर पिए जाएं या बर्फ के टुकड़ों में बतौरे टॉपिंग इस्तेमाल हो। ये सब सिंगापुर की खुराक का हिस्सा है। सिंगापुर की खुराक में ट्रॉपिक फलों का एक बड़ा हिस्सा शामिल है, जिनमें सबसे मशहूर और बदबूदार, जिसके बारे में सिंगापुरी लोग कभी थकते नहीं, मरलाइन, जो कि एक आधा मछली और आधा शेर है, सिंगापुर का नुमाइश निशान है। हकीकत में सिंगापुर एक इंतहाई तरक्की याफ्ता मुल्क बन चुका है, जहां आजकल बहुत सी बैनुल अक़वामी फहरिस्तों में सिंगापुर का नाम ऊपर आता है। सिंगापुर को दुनिया के सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन मुल्क, दुनिया का सबसे ज़हीन शहर, दुनिया का सबसे महफूज मुल्क, तीसरा सबसे बड़ा गैर मुल्की करेंसी का मार्केट, तीसरा सबसे बड़ा मालियाती मरकज और दूसरा सबसे ज्यादा मसरूफ कंटेनर पोर्ट होने का एजाज हासिल है। ये सोचना मुश्किल है कि 1964 में यहाँ नस्ली फसादात हो चुके थे और लोग गरीबी में जिंदगी गुजार रहे थे। आज सिंगापुर का GDP फीकस दुनिया में तीसरा सबसे ज्यादा और सिंगापुर पासपोर्ट दुनिया के दूसरे नंबर पर है, जिसे जापान के बाद सबसे ज्यादा वीजा फ्री सफर की इजाजत दी जाती है। सिंगापुर में इतनी महंगी गाड़ियाँ क्यों हैं? इसका जवाब ये है कि यहाँ बहुत से अमीर लोग हैं। इनकी दौलत का माखज़ मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन बेशतर लोग रॉयल एस्टेट या तरक्याती कामों से पैसा कमाते हैं। सिंगापुर की सड़कों पर बहुत से CCTV कैमरों की वजह से यहाँ कई सड़कें बहुत महफूज हैं और यहाँ के क्राइम की शरह बहुत कम है। अगर आप सिंगापुर में कोई अपार्टमेंट खरीदना चाहें तो कीमत बहुत महंगी है। सरकारी सब्सिडी वाले अपार्टमेंट्स के लिए तो कुछ फर्क पड़ सकता है, लेकिन प्राइवेट कंडोमिनियम में एक अच्छे अपार्टमेंट की कीमत $1.5 मिलियन सिंगापुर डॉलर हो सकती है। सिंगापुर में आपको हर जगह कैमरों की निगरानी का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि सड़कों के किनारे भी कैमरे नस्ब हैं और ये निगरानी आपको मुसलसल महसूस होती है। इसकी वजह से कभी कभार सिंगापुर में रहना थोड़ा परेशान लग सकता है, क्योंकि हर जगह आपकी निगरानी की जा रही होती है। कम लोग जानते हैं कि सिंगापुर में खेत भी हैं, यहाँ मुर्गी पालने के फार्म भी हैं और बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते हैं। तो नाज़रीन, ये थी हमारी सिंगापुर पर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए और तमाम नए आने वाले लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।